हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल गोल्ड ट्रैकर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में मध्यकालीन इतिहास, मतलब मैंने सुल्तान के बारे में बताया था कि जो सुल्तान भारत में आए तो मध्य प्रदेश में कब आए। और आज मैं लेके आ गई हूँ उसी पैटर्न पर, क्रम बाई क्रम लेते हुए कि मुग़ल, जब मुग़ल आए, जब सुल्तान के बाद मुग़ल आए जिन्होंने अपने आप को पादशाह या बादशाह की उपाधि दी, तो उन्हों तब क्या बदला मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कौन क्या आए, तो ठीक उसी प्रकार अब मुग़लों के अधीन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम। तो दोस्तों, सबसे पहले भारत में आक्रमण बाबर ने किया था। मुग़ल बादशाह हम कहेंगे उसे। तो पहले बाबर ने आक्रमण किया था भारत में। तो जो बाबर ने भारत में आक्रमण किया, तो अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में उसने कहाँ कहाँ आक्रमण किया। तो चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश में जब बाबर आया, तो जो मैंने पिछले अपनी क्लास में बताया था कि राणा सागा और मेदिनी राय एक अच्छी शक्ति उभर कर आ रहे थे, जिनके अंडर में महमूद खिलजी द्वितीय था। ठीक है, तो वो एक अच्छी खासी शक्ति उभर कर आ रहे थे। तो इसका मतलब है कि अगर मालवा मध्य प्रदेश को जीतना है, चंदेरी को जीतना है, तो आपको इन दो लोगों को टैकल करके चलना पड़ेगा। किनको किनको? राणा सागा को और मेदिनी राय को। ठीक है, एक सेकंड, मैंने पिक्चर लगाई हुई थी। हाँ, ये मेदिनी राय को और राणा सागा को, इन दो पर्सन को आपको टैकल करके चलना पड़ेगा। तो ठीक बाबर ने वैसा ही किया। ठीक है, जैसे ही बाबर आया उसके कुछ दिनों पश्चात उसने राणा सागा से युद्ध किया। ठीक है, किससे युद्ध किया? राणा सागा से युद्ध किया। कब किया? 1527 में राणा सागा से युद्ध किया। और इसी युद्ध को क्या कहते हैं? खानवा का युद्ध। क्या कहते हैं दोस्तों? खानवा का युद्ध। दैट इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इतना याद रखना आप लोग। खानवा का युद्ध 1927। ठीक है, एक सेकंड, सॉरी फॉर दैट। तो 19 मैंने लिखा है, अब क्या लिख देती हूँ मैं, मतलब सॉरी फॉर इनकन्वेंसियन, मतलब ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। 1527, 1527। ठीक है, खानवा का युद्ध। ठीक है, आप लोग मुझे बताओ, मैम PDF लगाओ। मैं अगली बार से PDF वगैरह बाकायदे लिख के टेक्स्ट वगैरह लाऊंगी। मैं इसलिए नहीं लाती क्योंकि लोगों के मन में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मेरी बातें सुने कि वो देखें, तो इस कारण से। ठीक है, तो 1527 में राणा सागा ने खानवा का युद्ध किया। राणा सागा से खानवा का युद्ध हुआ, किसका? बाबर का। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? खानवा का युद्ध 1527 में। ठीक है, अब जब राणा सागा हार गए, जो कि राजस्थान साइड के थे, तब बात आती है मेदिनी राय की। मेदिनी राय कहाँ का शासक था? मेदिनी राय चंदेरी का शासक था, जिसके अधीन महमूद खिलजी था। ठीक है, तो अब राणा सागा तो हार गए। अब मेदिनी राय को टैकल करना था बाबर को। तो अब मेदिनी राय को टैकल करने के लिए बाबर ने 1528 में 1528 में चंदेरी का युद्ध किया। किससे? मेदिनी राय से। किससे युद्ध किया? चंदेरी का युद्ध किया मेदिनी राय से। तो ठीक उसी प्रकार जब उसने युद्ध किया, आक्रमण हुआ, तो बाबर जीता, मेदिनी राय पराजित हुआ। बाबर ने क्या किया? मेदिनी राय की दो सुंदर सुंदर पुत्रियां थीं, उनका विवाह अपने पुत्र हुमायूं और कामरान के साथ कर दिया। ठीक है, तो बाबर ने ये चीज़ें टैकल कर ली, यानी चंदेरी पर भी अपना हक जता लिया और उधर मालवा का आधा भी अपना हक जता लिया। ठीक है, तो अब क्या बचा? अब क्या हुआ आगे? चलिए आगे अब देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, तो ये रहे बाबर। अब आते हैं शेर शाह सूरी की तरफ। अब कहाँ आते हैं? शेर शाह सूरी की तरफ। अब जो शेर शाह सूरी था, कौन था? शेर शाह सूरी। भारत में पहले बाबर का बेटा हुमायूं था। हुमायूं को हराकर शेर शाह सूरी गद्दी पर बैठा और सूरी वंश की स्थापना की। आप लोगों के इंडिया में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो सूर्य वंश की स्थापना की उन्होंने 1540 के मध्य से लेकर 1545 तक। ठीक है, फिर अब मध्य प्रदेश में उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या किया? तो उन्होंने मालवा जीता, रायसेन जीता, ग्वालियर जीता, रायसेन जीता और पूरणमल को हराया। ठीक है,
रायसेन को जीतकर पूरनमल को हराया। रायसेन पूरा मालवा ही मान लो आप लोग, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब उसने पूरनमल को हरा दिया रायसेन में, तो उसने ऑब्वियस सी बात है, मालवा जीता, ग्वालियर जीता, रायसेन जीता, तो एक अपना मंत्री बैठाया होगा, अपना एक प्रांतपति बैठाया होगा कि हाँ तुम यहाँ पर शासन करो, ठीक है। वो आगे बात आएगी जब मैं आपको आगे की बात बताऊंगी। मैं अच्छा यहाँ पे बता देती हूँ कि वो प्रांतपति कौन था जिसे शेरशाह सूरी ने बैठाया था। तो वो था सुजायत खां। कौन था? सुजायत खां। सुजायत खां को शेरशाह सूरी ने अपने वहाँ पे बैठा दिया मालवा में, और खुद दिल्ली चला गया अपने प्रांतपति को बैठा के, ठीक है। तो शेरशाह सूरी आए, फिर हुमायूं आया, वहाँ पर सुजायत खां रहा आया। फिर कौन आया? अकबर आया। हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर। अकबर आया। अब अकबर की ये नीति थी, अकबर सभी को पता है कि अच्छा महान राजा था अकबर। तो अब अकबर की नीतियाँ विस्तारवादी भी थी, सहयोगवादी भी थी, लोगों के प्रति ज़्यादा सोच समझ, उनको ज़्यादा टाइम तक शासन करना था, तो वो काफ़ी ज़्यादा नीतियाँ उनमें मिली थी, काफ़ी ज़्यादा हितकारी भी थी। तो अभी तक कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, जितने भी राजा आए थे सब अपने ही युद्ध में बिजी थे। लेकिन अकबर ने एक इस्टेब्लिश राजा रहा, अकबर बादशाह रहा, तो उसने ध्यान दिया मालवा की ओर अच्छा खासा। जब उसने ध्यान दिया तो उसने ये पाया कि मालवा में जो मांडू है, देखिए मांडू मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितनी सुंदर सिटी है, इसे जॉय ऑफ सिटी कहा जाता है, वेरी ब्यूटीफुल सिटी है ये, आपको ज़रूर जाना चाहिए, इंदौर के पास है मांडू। तो फिर क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि मालवा में शेरशाह सूरी ने एक सेकंड, शेरशाह सूरी ने अपने प्रांतपति सुजायत खां को बैठा दिया था, ठीक है। अब जब अकबर देखा मालवा की ओर, तो सुजायत खां का, देखिए जब हुमायूं का बेटा अकबर आ गया, तो सुजायत खां का बेटा भी कौन आ गया? बाज बहादुर। कौन आ गया? बाज बहादुर, मांडू में। तब कौन आ गया? बाज बहादुर भी आ गया मांडू में। ये देखिए बाज बहादुर भी आ गया। तो अब अकबर ने सोचा कि अब मुझे मांडू चाहिए, अब मुझे मांडू चाहिए, मुझे मांडू, मैं मांडू लेके रहूँगा, क्योंकि शेरशाह सूरी ने हुमायूं से लड़ा था, तो थोड़ी वो भी खुन्नस थी अकबर के अंदर। तो इसलिए फिर अकबर ने मांडू पर आक्रमण किया, और बाज बहादुर की एक पत्नी थी जिनका नाम था रानी रूपमती, वह उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, और दोनों क्या होते थे, आपस में ललित कलाओं को और संगीत हो गया, नृत्य हो गया, इसे अब बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे दोनों मिलकर। तो एक अच्छा मांडू एक सांस्कृतिक उभर के आ रहा था, सांस्कृतिक मैं कहूँगी नगर उभर कर आ रहा था उस टाइम पर, तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्रीसियस भी रहता था। तो एक ऐसे प्लेसेस जहाँ इस टाइप की चीज़ें हैं, सभी को अच्छा लगता है। मुंबई किसको अच्छा नहीं लगता? जैसे मुंबई में ये सारी चीज़ें हैं, तो मुंबई किसको नहीं अच्छा लगता? तो उसी प्रकार से मांडू किसको नहीं अच्छा लगा रहा होगा। तो अकबर ने सोचा कि मैं मांडू हड़प लूँ। तो अकबर ने अपने जो एक सेनापति थे उनको भेजा आक्रमण करने के लिए, कहाँ? मांडू। तो आक्रमण हुआ, तो रानी रूपमती, अब अकबर का आक्रमण हुआ, वो तो दिल्ली सल्तनत का राजा, और बाज बहादुर एक मांडू का, तो ऑब्वियस सी बात है कि अकबर ही जीतेगा। तो अकबर जब जीतेगा, तो रानी रूपमती ने क्या किया? आत्मदाह कर लिया। क्या कर लिया? आत्मदाह कर लिया। ये होता है, राजकुमारियों में होता है ना, राजपूतों में होता है कि वो आत्मदाह कर लेती हैं महिलाएं, किसी और राजा के अधीन रहने से अच्छा वो ये सोचते हैं कि मैं आत्मदाह कर लूँ। तो रानी रूपमती ने आत्मदाह कर लिया, बाज बहादुर को पकड़ लिया गया। अब चूंकि बाज बहादुर ललित कलाओं में बहुत अच्छा था, तो इसलिए उसे बाबर ने अपने 9 रत्नों में स्थान दे दिया, ठीक है। तो अब रानी तो चली गई, लेकिन बाज बहादुर ने बाजी मार लिया, वो 9 रत्न बन के अच्छा खासा अकबर के दरबार में रहने लगा, ठीक है। तो ये बात हुई कि अब बात क्लियर हो गई, आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं आई हो तो मैं आपको एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि शेरशाह सूरी ने एक प्रांतपति अपना वो किया था, मांडू में घोषित किया था, उसका नाम था सुजायत खां। सुजायत खां का पुत्र था बाज बहादुर। अब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, फिर हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया,
हुमायूं का पुत्र अकबर हुआ। अब अकबर को खुन्नस थी कि इन्होंने मेरे पिता को ऐसे ऐसे किया है और इन्होंने अपना प्रांतपति का बेटा यहाँ बैठा है, तो मैं तो इसे हड़पूंगा ही। तो अकबर ने मांडू पर आक्रमण बोला तो रानी रूपमती ने आत्मदाह कर लिया। और फिर रानी रूपमती ने आत्मदाह कर लिया और बाज बहादुर ललित कलाओं में अच्छा था तो उसे नवरत्नों में अकबर ने अपने यहाँ स्थान दे दिया। ठीक है, ये बात कंप्लीट हो गई। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रणय स्थली कहाँ है? प्रणय स्थली नहीं कहेंगे क्योंकि बाज बहादुर नहीं मारा गया, बट एटलीस्ट प्रेम कहानी है ना इस टाइप का, तो वो मांडू है। ठीक है, रानी रूपमती कहाँ की रानी थी? तो वहाँ की थी मांडू की, वो बहुत सुंदर थी ऐसा माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं गोंडवाना की तरफ। अब जब अकबर का ध्यान गोंडवाना की तरफ गया, वर्तमान में मंडला और जबलपुर तक फैला है। रानी दुर्गावती उस वक्त शासिका थी जब अकबर थे। ठीक है, तो देखते हैं क्या हुआ कि रानी दुर्गावती जो थी वो कौन थी, पहले हम ये जान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, गोंड राज्य की स्थापना यादव राय ने की थी। ठीक है, यादव राय ने कब की थी गोंड राज्य की स्थापना? जब उधर अलाउद्दीन खिलजी और इन सब का शासन कमज़ोर होने लगा था, तब इधर यादव राय ने अपने गोंड राज्य की एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी कि हम यहाँ राज्य करेंगे। तो वो ज़्यादा बेटर रहता था, स्थानीय स्थानीय शासन अच्छा रहता है। तो उसी टाइप का सेम था कि उन्होंने अपना स्थानीय शासन कर लिया था। गोंड राज्य ने, गोंड राज्य की स्थापना यादव राय ने की थी। फिर कुछ टाइम बाद इस जो इन्हीं के वंश में एक आगे राजा रहे, उनका नाम था संग्राम शाह। संग्राम शाह के काल में यहाँ राज्य विस्तार बहुत अधिक हुआ। फिर उन्हीं के पुत्र रहे दलपत शाह। दलपत शाह का विवाह ही रानी दुर्गावती से हुआ था। ठीक है, दलपत शाह का विवाह रानी दुर्गावती से हुआ था। दलपत शाह अकारण मृत्यु हो गई उनकी और फिर रानी दुर्गावती क्या हुई? शासिका हुई। जब रानी दुर्गावती शासिका हुई तब अकबर ने हमला बोला। तब रानी दुर्गावती ने बहुत ज़्यादा वीरता से, बहुत अच्छी बात है, स्त्रियों के लिए गर्व करने की बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 अच्छी बात है कि रानी दुर्गावती ने अकेले मुगलों से लड़ा। मतलब ऐसे कई सारी नहीं कहूँगी, चुनिंदा रानियां हैं जिन्होंने ये साहस दिखाया, तो बहुत अच्छी बात है। वो लड़ी, ये नहीं कि हाँ कुछ रानियां होती हैं कि नहीं मैं आत्मदाह कर लूँगी, बट उन्होंने ऐसा कहा नहीं, जितनी भी शक्ति है मेरे अंदर उतना तो मैं करूँगी ही, मैं लड़ूंगी तो ज़रूर। ठीक है, तो वो लड़ी और जीत ना सकी। अब चूँकि अकबर था, बहुत सारे सैनिक थे, तो अकबर ने भेजा था दुर्गावती के लिए विरुद्ध युद्ध करने के लिए आसफ खां को, अपने सेनापति आसफ खां को। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि अकबर ने अपने किस सेनापति को दुर्गावती के विरुद्ध भेजा था गोंडवाना में? तो आसफ खां को भेजा था। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है, याद रखिएगा। तो वही मैं कह रही थी कि बहुत वीरता से लड़ी और जब उन्हें पता चल गया कि मैं हार रही हूँ तो उन्होंने कटार घोंपकर अपनी मृत्यु मतलब अपनी हत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। तो उन्होंने एटलीस्ट जब उन्हें पता चल गया कि हाँ मैं मरने वाली हूँ, तब उन्होंने कर लिया कि हाँ मैं दूसरों के हाथों नहीं, मैं अपने हाथों मर जाऊँ, वो ज़्यादा बेटर है। तो इस प्रकार का रहा। ठीक है, तो ये रहा। फिर आगे क्या हुआ? फिर इंडिया की हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब तो अकबर का शासन हो ही गया था मालवा साइड में। फिर आगे आगे क्या हुआ? फिर अंतिम जो खान देश की विजय रही, अंतिम विजय तो मालवा जीत लिया, चंदेरी जीत लिया। अब क्या बचा? अब निमाड़ बचा, निमाड़ जीत लिया। फिर आखिरी विजय निमाड़ रही है विजय अकबर की। ठीक है, फिर औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ? हो गया अकबर का शासन रहा, फिर चलाते ही रहे शासन अपने प्रांतपतियों के अधीन, ऐसा कुछ रहा नहीं। फिर औरंगजेब आया तो शहजादा दारा थे और औरंगजेब के मध्य धर्मत का युद्ध हुआ। धर्मत का युद्ध याद रख लीजिए, 1658 में हुआ धर्मत का युद्ध औरंगजेब और शहजादा दारा के बीच। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे स्टार्ट होता है, कंप्लीट हो गया हमारा मुगल काल। अब आगे हम बढ़ेंगे आधुनिक भारत की ओर। ठीक है, फिर आगे की हिस्ट्री बताऊंगी मैं। ठीक है, धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए अगर एक भी वीडियो अच्छा लगता हो, एक भी बातें अच्छी लगती हो मेरी तो। थैंक यू सो मच।